ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होलिका दहन का जो पवित्र दिन है वो आ चुका है और इस दिन यकीन मानिए पूर्णिमा भी है। इस दिन जो ये 5 उपाय कर लेता है उसके जीवन की सारी सुख समृद्धियां उसके जीवन में आ जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, 4 उपायों के बारे में बताऊंगा। पहला उपाय पति पत्नी के लिए, दूसरा सुख शांति के लिए, तीसरा धन प्राप्ति के लिए और चौथा बीमारी जो भी होगी घर में वो दूर हो जाएगी और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लग जाएगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो उपाय है वो है पहला उपाय पति पत्नी के लिए। अगर किसी पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है या फिर उनकी एक दूसरे से पटरी नहीं खा रही है, जैसा हम लोग कहते हैं ना, एक की बात दूसरे को सुनना पसंद नहीं है, दूसरे की बात पहले को सुनना पसंद नहीं है, अगर इस तरीके की स्थिति है तब आपको होलिका दहन के दिन क्या क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत प्यारे से उपाय हैं। जो भी होलिका दहन की जो ये अग्नि होती है, ठीक है, शाम के वक्त में, उस दिन आपको क्या क्या उपाय करना है ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी आपके होलिका दहन हो रहा हो आपको उस जगह पर चले जाना है। हो सके तो अपनी पत्नी के साथ आप चले जाइए, अगर पति जा रहे हैं तो दोनों जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी ये जलने लगे आपको क्या करनी है, आपको इसकी परिक्रमा करनी है, या तो 3 या फिर 5 या फिर 7, जो भी आप चाहो, जितनी आप चाहो उतनी परिक्रमा आप दोनों को कर लेनी है, ध्यान दीजिएगा। और अगर वो आपके साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, अकेले हैं, तो आप अकेले भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों कर लेंगे तो ये उपाय यहाँ का यहीं रह जाएगा, ठीक है, बस इतना सा करना है। लेकिन अगर आप केवल एक जने आते हो, ठीक है ना, दूसरा आपके साथ में आना ही नहीं चाहता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहां से एक छोटी सी लकड़ी जो भी जल रही होती है उस लकड़ी को उठाना है और अपने घर पे ले जाना है। इसको ले जाने के बाद अपने घर पे पूरे घर में इसका जो धुआं है, इस लकड़ी का जो धुआं है, आपको पूरे घर में फैला देना है अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव जी से, ठीक है। बस आपको ये वाला उपाय करना है और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके पति पत्नी के बीच में जो नहीं बन रही है वो आराम से बनने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी दूर हो जाएगा, बहुत प्रेम बढ़ने लगेगा। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरे उपाय पर चलता हूं। दूसरे उपाय जो है वो है आपके लिए सुख शांति के लिए। अरे भाई, जिस घर में पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्रेम होगा तो उस घर में तो सुख शांति आएगी ही आएगी। तो आप चाहो तो ये वाला भी उपाय कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुख शांति के लिए, कि जब भी आप यहां पर जाओ, होलिका दहन की अग्नि जहां पर भी जल रही हो, तो जब ये ठंडी हो जाए तब आपको क्या करना है, इस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आपको अपने घर पे आ जाना है, ठीक है। घर पर आप ये मिट्टी लेकर के आ गए। अब इस मिट्टी के अंदर क्या करना है, 4 से 5 बूंद आपको थोड़ा सा यहां पर क्या मिला लेना है, इस वाली मिट्टी के अंदर गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मिलाने के बाद में आपको अपने घर के सामने, जो सामने वाली दीवार है ना, ये वाली, इस वाली दीवार पर आपको 5 स्वस्तिक बनाने हैं। आप किसी भी जगह बना सकते हो, जैसे पहला स्वस्तिक आपने यहां बना दिया, दूसरा स्वस्तिक आपने इस जगह बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने 5 स्वस्तिक जो हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से 5 स्वस्तिक किसी भी जगह पर आपको बना देने हैं, लेकिन सामने वाली दीवार पर बना देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, आपके घर पर जो भी कोई गंदी नजर डालता है या कोई बुरी नजर है जिसकी वजह से आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस दिन का जो रिवाज होता है वो ये है कि आपको इस तरीके से गेहूं की बालियां लेनी है। आपको मार्केट में मिल जाएगी, इस दिन निश्चित मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बालियां ले लेनी है, काफी लंबी वाली ले लेनी है। तो जब आप होलिका दहन के वक्त में यहां पर जाएंगे तब आपको क्या करना है, उन्हीं बालियों को इसमें सेक लेना है। सेकने के बाद में आपको उन्हें अपने घर पर लेकर के और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको आपको खिला देनी है, मन में मनोकामना करते हुए कि ये वाली होलिका दहन के दिन जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे घर की वो यहां से चली जाए और घर में सुख शांति समृद्धि वापस से आ जाए। इस दिन के बाद से आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो बताने वाला हूं वो है धन प्राप्ति का उपाय, और जो सबसे सीधा और साथ ही साथ बहुत ही अचूक उपाय है। अब इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, धन प्राप्ति में अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हो। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको, एक नारियल नजर आ रहा है। खास बात क्या है इस नारियल की, इसके एक आंख है, जिसको हम लोग एकाक्षी नारियल कहते हैं। कौन सा नारियल,
एकाक्षी नारियल या फिर एक आंख वाला नारियल, आपको ये वाला नारियल लेना है। ठीक है, आपने ये ले लिया एक आंख वाला नारियल। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग टाइप से यहां पर होती है, वो 3 आंख वाला, 2 आंख वाला, आपको सिर्फ एक आंख वाला एकाक्षी नारियल चाहिए। और साथ ही साथ आपको ले लेना है कोई सा भी लाल कपड़ा। ठीक है, ये लाल कपड़ा ले लिया। और साथ ही साथ आप जिस दिन भी वहां पर जाएंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया है, घर में सुख शांति के लिए आपको जो ये बाली वाला उपाय है ना, ये वाला तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो जब आप ये बालियां सेक करके लाओगे ना, तो थोड़ी सी बालियों में से गेहूं के दाने निकाल लेना। ठीक है, तो गेहूं के दाने आपको इस लाल कपड़े में इस तरीके से जितने भी आप रखना चाहो थोड़े से रख दो, कोई संख्या फिक्स नहीं है कि आपको 7 रखने हैं, 9 रखने हैं, 11 रखने हैं, 21 रखने हैं, थोड़े से ये रख देना है। और जो एकाक्षी नारियल जो आपने लिया है, इसको भी आपको इसी में रख देना है। कुछ इस तरीके से पोटली बना करके आप या तो इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, या फिर आप इसको अपने दुकान पर रख दें। किस दिन? जिस दिन होलिका दहन हो। ठीक है ना, तो होलिका दहन के दिन ये वाले उपाय आपको करने हैं। बहुत अचूक उपाय हैं ये। ठीक है, ये वाला हो गया। इस दिन के बाद से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कि धन आने से रोक रही थी, वो भी खत्म हो जाएंगी। अब जो आज का वीडियो का सबसे लास्ट वाला उपाय है, वो मैं बताने वाला हूं, बीमारी वाला उपाय। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और साथ ही साथ दूसरे लोगों में भी ऐसी संभावना है कि वो थोड़ा सा भी अगर कहीं बाहर निकलेंगे फटाफट से बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर इस तरीके की स्थिति है, तब उस वक्त में आपको क्या उपाय करना है, ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रही है, यहां पर थोड़ी सी उबटन आपको ले लेनी है। यहां लिख देता हूं अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, कोई सा भी उबटन का पैक ले लीजिए। तो जो आदमी, जो व्यक्ति या जो औरत या जो स्त्री सबसे ज्यादा बीमार होती है, बात बात पर बीमार हो जाती है, तो आपको उसके पूरे शरीर पर इस तरीके से उबटन लगा देनी है। कोई स्त्री है तो आप उनसे कह दीजिएगा अपने शरीर पर पूरे पर इस तरीके से उबटन लगा लें। ठीक है, और उबटन लगाने के बाद में जब वो सूख जाए तो उसे पूरा का पूरा अपने शरीर से हटा लें। ठीक है, तो जो वो उबटन वापस से आपके शरीर पर से हटी हुई है, उस वाली उबटन को आपको होलिका दहन के दिन इस अग्नि में डाल देनी है। ठीक है, परिवार का कोई सा भी सदस्य आकर के यहां पर उसे डाल सकता है, और यहां पर मनोकामना कह देनी है कि ये जिसके भी शरीर से ये वाली जो उबटन निकाली गई है, इसकी बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर दे। ऐसा महादेव जी से और होलिका मैया से प्रार्थना करके आपको वापस घर पर आ जाना है। उसके बाद से आप ध्यान से देखिएगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, और साथ ही साथ अब वो बार बार बीमार पड़ना भी बंद हो जाएंगे। ये अचूक उपाय ऐसे थे जो कि केवल होलिका दहन के दिन ही किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी उपाय हैं, वो भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं आपको बाकी के भी उपाय इसके टाइम पे बताता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।